आज हमारा सब्जेक्ट ये है कि पहले लोगों के पास में कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग एक दूसरे की बात पे विश्वास करके खुश, शांति, आराम, प्रेम, भाईचारा से रहते थे। परंतु आज हमारे पास में सब सुविधा है, रहने को मकान भी अच्छे हैं, गाड़ी भी है, रुपया भी है, और आपको कोई प्रूफ करने के लिए यूट्यूब वीडियो, गूगल, फेसबुक सबूत के साथ में, एक्टिंग के साथ में सीरियल देख के भी देखने को है। फिर भी हर किसी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है। यानी इसका कारण क्या है? सब शांति की खोज में घूम रहे हैं, सुख के खोज में घूम रहे हैं। इसका कारण किसी ने खोजने की कोशिश नहीं किया। हम इसकी तल पे जाना चाहिए कि रियली क्या है। मैं आपकी तरफ एक अंगुली करूंगा तो ये 3 अंगुली मेरी तरफ होती है। इसीलिए जब कोई इंसान अपने आप में अच्छा ही ढूंढने को जाएगा तो राम राम बोलते हैं अपन, या तो आशीर्वाद लेते हैं या राम राम बोलते तो वो सामने वाला भी अच्छा होता है और अपन भी अच्छे होते हैं। परंतु अपन किसी में सामने वाले में अंगुली करके देखेंगे कि ये बुरा है और मैं अच्छा हूँ, तो सामने वाला भी आपकी तरफ ये देखेगा कि मैं अच्छा हूँ, आप बुरा हूँ। यानी सामने वाले में एक अच्छे गुण हैं, वो अपने को नहीं दिखते, सामने वाले के 3 बुरे गुण दिखते हैं। इसीलिए जब तक हम सत्य, न्याय, परोपकार, धैर्य, साहस, दया, पुण्य, नम्रता, प्रेम, भाईचारा, सतोगुण, ये सब कर्म नहीं करेंगे, त्याग, ये सब नहीं करेंगे, तब तक अपने अंदर शांति नहीं आती है। शांति और अच्छा बनने के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छा परिवार के लिए हमारे में सत्वगुण, सभी अच्छे गुण होने चाहिए। और अच्छे गुण के लिए हमें हर चीज का प्रयोग करना चाहिए। हम किसी भी बात में कोई बोलेगा कि यहाँ से आधा किलोमीटर या 100 मीटर की दूरी पर कोई 5 मर्डर हो गया है, तो सत्य ये कहता है कि आप वहाँ जाके देखो कि रियली मर्डर हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो फिर आगे बात करो। परंतु इस सोशल मीडिया के जमाने में सत्य की खोज कोई नहीं करता है। एक सुनता है, वो दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, और झूठ बहुत ज़्यादा चलता है। बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, और बार बार झूठ भी एक बार सच हो जाता है और सत्य है, और वो आप शांति से नहीं किसी को बताएंगे तो वो भी एक बार झूठ हो जाता है। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि शांति के लिए हमें एक सत्य कर्म करना चाहिए, और सत्य कर्म करने के लिए पहले सीखना पड़ता है। जैसे हम हर चीज सीखते, जन्म लेता है उस टाइम बच्चा दिमाग से खाली होता है, उसका मन स्थिर होता है, उसका मेमोरी भी खाली होता है। परंतु जैसे बड़ा होता है तो जो भाषा सिखाया जाता है, कोई हिंदी सिखाते, कोई इंग्लिश सिखाते, कोई जो उर्दू, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखें भाषा है, हजारों संस्कार हैं, हजारों विचार हैं, हजारों रहन सहन है। वो जैसे आप सीखोगे न, ऐसे सामने वाले को आपके अंदर जो भी आएंगे वही आप बाहर बोल सकते हैं। सोशल मीडिया की वही है कि आप जो गूगल पे या कोई भी सोशल मीडिया में डालेंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहाँ भी, वो आप फोटो या वीडियो देख सकते हैं।
ऐसे आपके शरीर में जो अच्छे विचार डालेंगे तो आप अच्छे देख सकते हैं, और यदि आपने बुरे विचार डालेंगे तो बुरे देख सकते हैं। अब बुरे विचार अपने अंदर लेंगे तो काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार, स्वार्थ, बुराई, हिंसा, चिंता, राग, लोभ, छल, कपट, मूर्खता, शत्रुता, आलस, तमोगुण, बुराई, अंधेरा, ये सब अपने में आ जाता है। और आज का समय इस कलयुग में सबसे ज़्यादा ये कलयुग में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, स्वार्थ, बुराई, हिंसा, चिंता, तमोगुण, अंधेरा, पाप, ये ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये इसका परिणाम जल्दी देता है। वो शरीर सुख में काम आता है और सतोगुणी कर्म होता है वो परोपकार के लिए काम आता है। तो आज के लिए सभी लोग शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर को सुख कैसे मिले, परंतु उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमारा शरीर किसी और ने बनाया है, किसी और ने बनाया, जन्म किसी और ने दिया है। बचपन, बुढ़ापा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, फिर मर जाता है, यानी अपना शरीर भी कोई और चला रहा है। जिस दिन हम सत्य का खोज करेंगे और शरीर के बारे में जानेंगे कि कौन हमें चला रहा है, तब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है। जैसे भगवान ने आपको 3 भाग में बांटा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे साइंस ने भी 3 भाग में बांटा है कि 8 घंटा शरीर के लिए सरकारी ड्यूटी करें या ऐसे काम करें, 8 घंटा नींद लो, और 8 घंटा जो शरीर को बनाया है, जिसने बनाया है, जो भी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान या सत्य जो भी है, आप उसके बारे में भी करो। परंतु हम जो बनाने वाले उसको भूल गए, और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं कि हम दुखी वही है। नहीं तो हम उसको पहले याद करते थे, प्रूफ से मानते थे। अब खाली दिखावा। आप देखो, कहाँ भी आप जागरण में, भजन भाव में चले जाओ, तो पहले जमाने में शब्द के से अनुभव सीखा जाता था। अब आप कहाँ भी भजन में रात को जाएंगे, जागरण में जाएंगे, तो वहाँ नाचना, गाना और बहुत आवाज, शोर शराबा होता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा शांत होता है और वो शांति से मिलता है। इसके लिए बहुत जीरो पे आना पड़ता है। आप कोई भी शुरुआत होती है तो जीरो से होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, अरब, ये फिर शुरुआत जीरो से, 1 से होती है। और माइनस भी करेंगे तो जीरो से माइनस आएंगे। इसीलिए आपके शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव 2 विचार होते हैं। आपका शरीर एक जीरो की तरह है, आप उसको किस तरफ पॉजिटिव में लाना चाहते हैं या नेगेटिव में। यदि आपने शरीर सुखों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए काम किया तो आपका शरीर एक दिन बचपन, जवानी, बुढ़ापा होके नेगेटिव बन के दुखी होकर मर जाएगा। और यदि आपने पॉजिटिव विचार रखे तो आपका शरीर भी सुखी रहेगा, व्यवहार भी अच्छा रहेगा, और आगे जाके आप एक शरीर के लिए बहुत अच्छे कर्म करेंगे। तो जैसे भगवान ने आपके 4 भाग में बांटा है। 1 से 25 साल तक शरीर से सीखना चाहिए, 25 से 50 साल तक शरीर के लिए कर्म करना चाहिए, और 50 से 75, आप 50 के हो गए तो आपका लड़का, बच्चा 25 का हो गया है, वो शारीरिक कर्म करता है। आप फिर उसके बाद में आत्मा के लिए करना चाहिए, क्योंकि शरीर 2 चीज से चलता है, एक दिखने वाली चीज और एक बिना दिखने वाली। दिखने वाली चीज वो है जो पदार्थ है, परमाणु से बनी हुई चीज है, और नहीं दिखने वाली वो एनर्जी, ऊर्जा है, वो दिव्य शक्ति से बनी हुई है। इसीलिए हमारा शरीर 1 से 50 साल तक दिव्य शक्ति के हिसाब से बना रहता है। 50 के बाद में दिव्य शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है, तो आप बूढ़े हो जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। जैसे हमारे आपके सोशल मीडिया में मोबाइल है, मोबाइल का रिचार्ज कराएंगे तब तक वो चलेगा, रिचार्ज बंद होने के बाद में आपका इंटरनेट और बात करना बंद हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने हमें 50 साल तक हमारा रिचार्ज किया हुआ है। 50 साल के बाद में यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सत्य के ज्ञान से
हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आप कभी भी कोई भी काम करते हैं तो आपको पहले हर चीज का अनुमान के साथ में अनुभव से काम करना चाहिए। अनुमान एक मानसिक बीमारी या मान के है कि मैंने यहाँ से अहमदाबाद चला गया, बम्बई चला गया, अमेरिका चला गया, यानी मन में विचार रहा है, पर जो हमने एक उसी जगह पे बैठे हैं। और अनुभव यह है कि मैं वहाँ गया अहमदाबाद, फिर मुझे मालूम पड़ा कि मैं अहमदाबाद हूँ या बम्बई हूँ या अमेरिका में हूँ, यानी अनुभव यानी प्रूफ किया। अनुमान यानी आपने मन में विचार लाया। अनुमान और अनुभव में फर्क है, इसीलिए हर इंसान को अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दो कर्मों को आपको देख के अच्छे अनुभवों की तरफ चलना चाहिए। इंसान का यही धर्म है। और जब भी आपको शांति चाहिए तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और आप इसको लाइक करिए और आप इसको आगे से आगे भेजिए। धन्यवाद। मैं आपका आज्ञाकारी जीवाराम गीता पाटिल।